तो हम बोल रहे हैं रेड कलर का बॉर्डर होना चाहिए, राइट। अब मैं इस पेज को रेंडर करा देती हूँ। तो रेंडर कराने का तरीका क्या है, इनलाइन ब्लॉक 2.html को मैं ओपन विद लाइव सर्वर करूंगी, है ना। जैसे ही मैं इसे ओपन विद लाइव सर्वर करूंगी, व्हाट विल हैपन, ये पेज जो है वो मेरे ब्राउजर के अंदर, जो भी डिफॉल्ट ब्राउजर सेट है उसके अंदर जाके खुल जाएगा। एंड दिस इज द रेड कलर लाइन दैट इज कमिंग। इसका मतलब है इनिशियली जो आपकी बॉडी है, जो आपका बॉडी टैग है, उसकी कोई हाइट नहीं होती। ये सबको समझ में आ रहा है, इनिशियली आपकी जो बॉडी टैग है उसकी कोई हाइट नहीं होती। बेस्ड ऑन द कंटेंट दैट यू आर गिविंग इनसाइड दिस टैग, आप जो भी कंटेंट इसके अंदर डालोगे उसके बेसिस पर इसकी हाइट बिल्ड होना शुरू होगी। देखो अभी इस बॉडी टैग की कोई हाइट नहीं है, ठीक है, विड्थ तो है। देखो पूरी विड्थ ले रहा है, ये बॉर्डर आप लोगों को दिख रहा है, पूरी विड्थ ले रहा है स्क्रीन की। थोड़ा थोड़ा मार्जिन, थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ रहा है, उस गैप के बारे में बाद में बात करेंगे। बट ऑलमोस्ट पूरी विड्थ ले रहा है स्क्रीन की, ये जो रेड कलर है ना। लेकिन विड्थ बिल्कुल नहीं दे रहा है। अब मैं क्या करती हूँ, इसके अंदर एक H1 टैग डाल देती हूँ, ठीक है। इस बॉडी के अंदर मैंने क्या किया, एक H1 टैग डाल दिया और इसके अंदर मैंने लिख दिया दैट दिस इज माय फर्स्ट हेडिंग, है ना। दिस इज माय फर्स्ट हेडिंग। आप लोगों को पता है हेडिंग टैग क्या करता है, एक थोड़ा सा बड़ा सा, ये पता है आपको, है ना, थोड़ा बहुत आइडिया है। सो H1 टैग क्या करता है, थोड़ा सा बड़ा फॉन्ट में अपने लेटर्स को डिस्प्ले कराता है। सो लेट अस सी। तो जैसे ही मैंने H1 टैग डाला तो देखो आपकी बॉडी ने थोड़ी सी हाइट लेना शुरू कर दी, है ना। अब ये हाइट लेना किस बेसिस पे शुरू कर रहे हैं वो बात का डिस्कशन है, बट यस, जैसे ही हमने H1 टैग डाला तो मेरी जो बॉडी टैग है उसने हाइट ले ली है, हाइट ले ली है, राइट। नाउ दिस थिंग इज क्लियर। और मैंने आप लोगों को एक चीज और बताई थी, दैट वाज कि अगर आप चाहो तो अपने जो ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनकी विड्थ और हाइट सेट कर सकते हो। यू रिमेम्बर दिस। अगर आप लोग चाहो तो अपने यस ब्लॉक मैम। एलिमेंट्स की, तो ना ब्लॉक एलिमेंट्स छोड़ते हैं, हम बस इतना बोलते हैं कि हम अपने एलिमेंट्स की हाइट और विड्थ दे सकते हैं, ठीक है। तो सपोज हम लोग एक एम्प्टी डिव लेते हैं, इस बॉडी के अंदर वी आर सेइंग कि एक एम्प्टी डिव लो, ठीक है। तो अब बॉडी कंटेनर आप लोगों को समझ में आ रहा है, बॉडी कंटेनर कैसे काम करता है। पूरी विड्थ लेता है स्क्रीन की और हाइट बिल्कुल भी नहीं लेता है ना। हाइट अपने कंटेंट के हिसाब से खुद जितना कंटेंट डालते जाओगे उस हिसाब से बड़ा 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 होता जाएगा। सेम तरीके से डिव काम करता है, ठीक है। डिव कैसे काम करता है, हाइट ले लेता है पूरी, है ना। और ये पूरा तो दिख रहा था, अभी एच में डाला था तो पूरी बॉडी का था, ऑफ कोर्स। देखो ये H1 है और ये आपका पेज है, देखो पूरी बॉडी को रैप कर रखा है उसने, है ना। मैं क्या बोल रही हूँ कि जो विड्थ है वो तो पूरी ले लेता है जितनी स्क्रीन के पास अवेलेबल है। हाइट उस हिसाब से लेता है जितना आप कंटेंट डालते जाते हो, है ना। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे एक और H1 डाल दूं ना, सपोज, सो इफ आई सपोज कुछ भी दे सकते हो आप लोग, है ना। मैंने यहाँ पे H1 डाल दिया, सो एक और H1 डाल दिया, एंड सपोज एक और H1 डाल दिया, ठीक है। एंड नाउ इफ यू सी, तो आपकी बॉडी की हाइट देखो बढ़ती जा रही है। तो मतलब हाइट जो है वो इस बेसिस पे बढ़ेगी कि आप इसके अंदर कितना कंटेंट डाल रहे हो, ठीक है। लेकिन जो विड्थ है वो हमेशा कितनी होगी, फुल, फुल विड्थ, बट हाइट अकॉर्डिंग टू द कंटेंट दैट यू आर पुटिंग इनसाइड इट। मेक सेंस, सिंपल, ऑल राइट। सो अब मैं एक और चीज आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये जो H1 है इसकी हाइट कितनी है या फिर इसकी विड्थ कितनी है, ये हम लोग चेक करते हैं। तो इसके ऊपर भी बॉर्डर प्रॉपर्टी काम कर जाएगी, है ना, क्योंकि इसके पास भी स्टाइल एट्रीब्यूट है। स्टाइल एट्रीब्यूट आपके हर एक एलिमेंट के पास है ना, तो स्टाइल के बारे में तो टेंशन है ही नहीं। सो स्टाइल एट्रीब्यूट इज विद एवरी टैग, है ना। तो हर एक टैग के पास स्टाइल एट्रीब्यूट है और मैंने सबको क्या कर दिया, बॉर्डर दे दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने बॉर्डर कैसे डिफाइन किया है, सो बॉर्डर, उसके बाद उसके बाद कोलन, एंड कोलन के बाद मैं बोल रही हूँ कि बॉर्डर कैसा होना चाहिए, 5 पिक्सल उसकी विड्थ होनी चाहिए, है ना। कलर उसका रेड होना चाहिए, तो अब मैं कलर चेंज कर देती हूँ। नाउ आई एम सेइंग कि जो मेरा बॉर्डर है उसको ब्लू कलर का होना चाहिए। एंड 5 पिक्सल की जगह लेट अस मेक इट 10 पिक्सल, तो थोड़ा और मोटा हो जाएगा, है ना। एंड सिमिलरली यहाँ पर रेड की जगह कर देते हैं ऐसे येलो, ठीक है। कुछ भी कलर दे सकते हो आप लोग, येलो ग्रीन कर देते हैं, थोड़ा सा डार्कर शेड आएगा। एंड इसको कर देते हैं हम लोग ब्लैक, ठीक है। सो ये हम लोगों ने हर एक जो हमारे H1 ब्लॉक्स हैं सबको बॉर्डर्स दे दिए हैं। लेट अस सी कि ये कितनी विड्थ ले रहे हैं। तो अगर आप इन एलिमेंट्स को देखोगे तो ये जो आपके H1 एलिमेंट्स हैं ये भी सब लोग क्या कर रहे हैं कि पूरी विड्थ दैट इज जितनी अवेलेबल, पूरी विड्थ का मतलब है जितनी विड्थ अवेलेबल है,
जितनी विड्थ अवेलेबल है, दैट इज ऐसा नहीं करेंगे कि रेड ब्लॉक के बाहर ही चले जाएंगे, है ना, दे आर नॉट गोइंग आउटसाइड दैट रेड ब्लॉक, जबकि रेड ब्लॉक के बाहर भी स्पेस है थोड़ी थोड़ी, देख रहे हो आप लोग। तो जितनी विड्थ अवेलेबल है, कितनी विड्थ अवेलेबल है, बॉडी के अंदर है तो बॉडी वाली विड्थ अवेलेबल है। सो जितनी विड्थ अवेलेबल है उतनी विड्थ लेनी है, और हाइट कितनी लेनी है अकॉर्डिंग टू देयर कंटेंट। तो तीनों H1 उसी तरीके से काम कर रहे हैं, विड्थ पूरी ले रहे हैं जितनी अवेलेबल है, लेकिन हाइट कितनी ले रहे हैं जितनी उनको जरूरत है या फिर जितना कंटेंट है। क्लियर है ये पॉइंट? अब मैं एक काम करती हूँ, अभी अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, दैट वी कैन आल्सो गिव सम हाइट एंड विड्थ। तो मैं इस बॉडी को कुछ हाइट और विड्थ दे देती हूँ, कर सकते हैं ऐसा, है ना। सो यहाँ पर मैंने इसे दिया विड्थ, तो मैं इसे विड्थ दे रही हूँ अराउंड 600 पिक्सल्स की, है ना, मतलब कुछ आधी स्क्रीन से थोड़ा सा कम रह जाएगा, है ना। और हाइट इसे दे देती हूँ मैं, हाइट हाइट नहीं देते अभी, सिर्फ विड्थ दे देते, है ना। सो मैंने इसे विड्थ दे दी अराउंड 600 पिक्सल्स। तो अब अगर आप अपने कंटेंट्स को देखोगे, तो देखो जो बॉडी वाला कंटेनर था उसने आधे से थोड़ा सा कम, दैट इज अब उसकी जो विड्थ है वो थोड़ी कम हो गई है। तो जो H1 H2 और H3 है, मैंने अभी क्या बोला था, वो कितनी विड्थ लेते हैं जितनी उनके पास अवेलेबल स्पेस है। तो अब मैंने अवेलेबल स्पेस ही कम कर दी, क्योंकि वो बॉडी के अंदर है, तो अवेलेबल स्पेस कितनी है, 600 पिक्सल्स। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो बाहर निकल जाएंगे, जितना उनका जो पेरेंट कंटेनर है, राइट नाउ H1 जो है उनका पेरेंट है बॉडी, है ना। सो बॉडी के पास जितनी विड्थ अवेलेबल है उतनी विड्थ इनको मिल जाएगी, कंप्लीट विड्थ। क्लियर है? ठीक है। देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस अभी भी बच रही है, दिस इज फर्स्ट हेडिंग, दिस इज फर्स्ट हेडिंग, इन सबके साइड में थोड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा स्पेस अभी भी बच रही है, ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है। उस यही तो पॉइंट है कि H1 टैग या फिर जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं, वो जितनी अवेलेबल उनके पास स्पेस होती है सब स्पेस को ले लेते हैं, चाहे उनको उतनी की जरूरत है या नहीं है। ब्लॉक एलिमेंट समझ में आ रहे हैं? ब्लॉक एलिमेंट्स के पास जितनी, उनका जो भी पेरेंट कंटेनर है, अभी इन तीनों का पेरेंट कंटेनर कौन है, बॉडी। H1 जितने भी मैंने लगाए हैं उन सब का पेरेंट कंटेनर कौन है, बॉडी। तो बॉडी ने उनको अवेलेबल स्पेस ही इतनी दी है, जो ये आपको रेड वाला ब्लॉक दिख रहा है। तो जितना रेड वाला ब्लॉक दिख रहा है उतनी अवेलेबल स्पेस है, तो उन्होंने पूरी हाइट ले ली, चाहे उनको उसकी जरूरत है या नहीं है, डजेंट मैटर। ये स्पेशलिटी होती है किसकी, ब्लॉक एलिमेंट्स की। ठीक है, ब्लॉक एलिमेंट्स की फर्स्ट स्पेशलिटी क्या है, कि जो भी पेरेंट कंटेनर है उसकी पूरी विड्थ वो लेते हैं, पॉइंट नंबर 1। एंड सेकेंड पॉइंट वाज कि आप उनकी हाइट और विड्थ सेट कर सकते हो, ये याद रहेगा ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में। ठीक है, अब क्वेश्चन आ सकता है कि हमें कैसे पता चलेगा कौन सा एलिमेंट ब्लॉक है कौन सा इनलाइन है, राइट। अभी के लिए उस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं, अभी हमें ये पता है कि H1 भी ब्लॉक है और बॉडी भी ब्लॉक है, तो वो पूरी हाइट ले रहे हैं, हमें दिख रहा है ऑनलाइन, गाइस दिख रहा है ये चीज, राइट। ये चीज समझ में आ रही है सबको? यस मैम, यस मैम। राइट। सो अब नेक्स्ट आता है आपका इनलाइन एलिमेंट। देखो इनलाइन एलिमेंट कैसे डिफरेंट होते हैं। तो इनलाइन एलिमेंट्स जो होते हैं, अब एक चीज बताओ मुझे, आपके H1 ने भी पूरी विड्थ ले ली थी, जो बॉडी था उसको उसकी पूरी विड्थ ले ली थी, जो आपका सेकंड H1 था उसने भी पूरी विड्थ ले ली थी, और थर्ड H1 ने भी पूरी विड्थ ले ली थी। अब जो भी नेक्स्ट एलिमेंट आएगा, चाहे वो इनलाइन है चाहे वो ब्लॉक है, उसे नेक्स्ट लाइन से तो शुरू होना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर वाले एलिमेंट ने तो पूरी विड्थ लेके रखी हुई है। ये चीज समझ में आ रही है कि H1 ने पूरी विड्थ ले रखी है, तो साइड में कुछ स्पेस ही नहीं बच रही। तो जो भी एलिमेंट नेक्स्ट आएगा, चाहे वो इनलाइन है दैट इज वो कम स्पेस ले रहा है, या वो ब्लॉक है दैट इज ज्यादा स्पेस ले रहा है, उसे नीचे ही आना पड़ेगा, है ना। सो अब मैं स्पैन एलिमेंट बनाती हूँ, और स्पैन मैं आपको पहले से ही बता रही हूँ कि स्पैन कैसा एलिमेंट है, इनलाइन एलिमेंट है, ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ, है ना। सो ये आप लोगों को बाद में खुद समझ में आ जाएगा कि क्यों है, बट अभी मैं आपको पहले से ही बता रही हूँ। एंड सपोज आई एम राइटिंग सम कंटेंट इन हियर, दैट इज दिस इज अ स्पैन एलिमेंट, है ना, दिस इज अ स्पैन एलिमेंट, स्पैन एलिमेंट। ठीक है, इस तरीके से मैंने एक स्पैन एलिमेंट बना लिया, और इसको भी सेम स्टाइल दे देते हैं, दैट इज बॉर्डर 5 पिक्सल और कलर कुछ और कर देंगे, दैट इज सपोज पिंक, है ना। सो हम लोगों ने इसको कौन सा कलर दे दिया, सपोज पिंक कलर दे दिया। सिंपल है बॉर्डर देना, सबको समझ में आ रहा है, किसी को कंफ्यूजन नहीं है, राइट। और राइट, सो दिस इज स्पैन एलिमेंट हमने बनाया और उसको पिंक कलर का बॉर्डर दे दिया। अब अगर हम इसे खोल कर देखते हैं, तो स्पैन एलिमेंट सिर्फ उतनी स्पेस ले रहा है, उतनी विड्थ ले रहा है जितने उसके अंदर कंटेंट है। हाइट सिर्फ उतनी ले रहा है जितना कंटेंट है, विड्थ सिर्फ उतनी ले रहा है जितना कंटेंट है।
ठीक है, दोनों ही चीजें हाइट एंड विड्थ अकॉर्डिंग टू द कंटेंट सेट कर रहे हैं, दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है, तो दीज आर इनलाइन एलिमेंट्स जो अपने कंटेंट के हिसाब से अपनी हाइट और विड्थ लेते हैं, नॉट मोर देन दैट। क्योंकि पेरेंट के हिसाब से लेता है ना हेडिंग, तो H1 एक ब्लॉक एलिमेंट है, वो बोलता है कि मैं कितनी विड्थ लेता हूँ, जितनी मेरे पास अवेलेबल है। अवेलेबल कितनी है? जितना पेरेंट अलाउ करेगा, पेरेंट अपने से बाहर थोड़ी निकालेगा, पेरेंट उतनी अलाउ कर रहा है। अगर हाँ, पेरेंट को मैंने प्री डिफाइन कर दिया था, मैंने बोल दिया था कि भाई पेरेंट की विड्थ कम करो, है ना। मैंने बोला था पेरेंट की विड्थ 600 करो। अब अगर आप यहाँ पे 900 कर दोगे पेरेंट की विड्थ, तो वो 900 तक ले लेगा। मतलब टोटली पेरेंट के बेसिस पे चल रहा है ना। सेव करते हैं इसे। मैम और एक्सक्यूज अब मी अगर मैम, हम यहाँ हेलो। पे देखें, देखो हेलो मैम थोड़ी सी। एक्सक्यूज मी। हाँ जी, बोलो। मैम स्पैन एलिमेंट जो है वो समझ नहीं आया। वो मतलब उनने उसने उतना ही स्पेस क्यों लिया? वो भी तो उसमें इंक्लूड है बॉडी में। देखो, तो जो स्पैन एलिमेंट है वो आपका किस टाइप का एलिमेंट होता है? इनलाइन एलिमेंट होता है। तो दो टाइप के एलिमेंट, बहुत सारे टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, बट अभी के लिए दो टाइप के एलिमेंट्स है हमारे पास। एक है हमारा ब्लॉक एलिमेंट, एक है हमारा इनलाइन एलिमेंट, है ना। इनलाइन ओके। एलिमेंट की स्पेशलिटी ये होती है, चाहे वो कोई सा भी इनलाइन एलिमेंट हो, है ना, उसकी हम्म। स्पेशलिटी ये होती है। हाँ जी, कुछ कह रहा है कोई? गाइस माइक ऑफ कर लो अगर क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो तो। हाँ जी। तो तुम शेयर कर दो गाइस, कोई भी शेयर कर दो, एडमिन करो शेयर, जल्दी ज्वाइन करो फटाफट। तो तुम्हें तो आधी चीजें ऐसी समझ में नहीं आ रही होंगी। ज्वाइन क्विकली गाइस, जस्ट वेट फॉर 2 minutes, है ना, विल स्टार्ट सून। ज्वाइन, ज्वाइन। ऑलराइट, सो गाइस वी वर डिस्कसिंग अबाउट दिस स्पैन एलिमेंट, है ना। तो स्पैन एलिमेंट क्या होता है? सब लोग हैं यहाँ पे ऑनलाइन? गाइस स्टार्ट करें। यस मैम। ऑलराइट, यस मैम। सो दिस इज स्पैन एलिमेंट, जो है हम लोगों ने एक स्पैन टैग बेसिकली इसमें यूज किया है। तो इसमें हम चेंज क्या देख रहे हैं कि जो H1 टैग है, जितने भी H1 टैग्स हैं,
वो तो पूरी विड्थ ले रहे हैं अपने पेरेंट कंटेनर की, दैट इज जो हमने रेड कलर का बॉडी बनाया है उसकी पूरी विड्थ ले रहे हैं, लेकिन स्पैन टैग जो है, क्योंकि वो एक इनलाइन टैग है, इसीलिए वो सिर्फ उतनी विड्थ ले रहा है और उतनी हाइट ले रहा है जितने जितना उसका कंटेंट है, नॉट मोर देन दैट। क्लियर है ना? तो ये आपके इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं। इनकी जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो ये है दैट यू कैन नॉट सेट देयर हाइट एंड विड्थ एक्सप्लिसिटली। तो आप लोग जितने भी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनकी हाइट और विड्थ सेट कर सकते हो। जैसे अभी आप बॉडी की करके आए हो, बॉडी की आप लोगों ने विड्थ कम कर दी है, इनिशियली उसने पूरी बॉडी ने विड्थ ले रखी थी, राइट? लेकिन अगर आप ये सेम चीज स्पैन एलिमेंट्स के साथ करना चाहोगे, दैट इज आई विल से, जैसे मैंने बॉडी को बोला था कि विड्थ ले लो 900 पिक्सल्स की, उसी तरीके से मैं स्पैन एलिमेंट को बोल रही हूँ कि विड्थ ले लो कितनी, तो अराउंड 500 पिक्सल्स की सपोज। ठीक है, मैं बोल रही हूँ स्पैन एलिमेंट को लेने के लिए, लेकिन वो नहीं ले रहा है ना? लेकिन ये सेम चीज अगर मैं किसी H1 के साथ कर दूंगी, बिकॉज H1 इज ऑल्सो अ ब्लॉक एलिमेंट, तो अगर मैं किसी H1 को विड्थ दे दूंगी सपोज 500 पिक्सल्स की, है ना? सो यहाँ पर मैंने H1 को भी 500 पिक्सल्स की विड्थ दे दी, एंड नाउ इफ यू सी, तो देखो H1 ने अपनी विड्थ कम कर दी, है ना? इसका मतलब H1 की विड्थ आप लोग एक्सप्लिसिटली सेट कर सकते हो क्योंकि वो एक ब्लॉक एलिमेंट है, पर आप किसी इनलाइन एलिमेंट की विड्थ और हाइट सेट नहीं कर पाओगे। क्लियर है? सो ये दो चीजें, दो तरीके से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं हम लोग ब्लॉक एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट्स को। एक तो अकॉर्डिंग टू देयर विड्थ, है ना? जो आपके ब्लॉक एलिमेंट्स है वो कितनी विड्थ लेते हैं, अपने पेरेंट कंटेनर की विड्थ लेते हैं, है ना? और दूसरी पॉइंट क्या है कि आप इनकी हाइट और विड्थ एक्सप्लिसिटली चेंज कर सकते हो। इनलाइन एलिमेंट्स दोनों ही काम नहीं करते, अपने पेरेंट कंटेनर की विड्थ लेते, सिर्फ अपने कंटेंट के हिसाब से अपनी विड्थ सेट करते हैं, एंड इट कैन नॉट चेंज देयर हाइट एंड विड्थ एक्सप्लिसिटली। क्लियर है? सिंपल है, एक बार करके देखो आप लोग इस एग्जाम्पल को ट्राई इट वंस। एंड तब तक जो भी लोग आज नए आए हैं, है ना, कौन कौन है, वन इज हियर, कोई ऑनलाइन है न्यू बच्चा? गौतम, वर यू देयर यस्टरडे? आप थे कल की क्लास में? गौतम, वो आपके साथ जो आया था वो नहीं आया? ऑनलाइन ले रहे हैं, अच्छा, क्या नाम है उसका? अच्छा, रेडमी नोट 4 तो कोई नहीं है। ठीक है, जिनको भी प्रॉब्लम है, स्नेहा, यू आर स्नेहा, राइट? सो जिनको भी इस HTML फाइल को रन करने में प्रॉब्लम आए, वो लोग मुझसे तब तक वो सब चीजें डिस्कस कर लो, है ना, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एंड बाकी लोग इसे चलाकर देखो, है ना? सो स्नेहा, ट्राई टू रन दिस कोड, एंड जहां पर भी प्रॉब्लम आती है जस्ट लेट मी नो, ठीक है? एवरीबडी एल्स आल्सो ट्राई दिस कोड। सब लोग इन दोनों ब्लॉक एलिमेंट के बीच में डिस्टिंग्विश करने की कोशिश करो कि जो मैं बोल रही हूँ वो अ, ऐसा ही हो रहा है आप लोगों के कंप्यूटर्स पे भी। चेक करो, है ना? विड्थ की तरह आप लोग हाइट भी सेट कर सकते हो एक्सप्लिसिटली। तो स्पैम वाले का मतलब कि स्पैम नहीं, स्पैम जो भी है स्पैम उसका ट्रेनिंग कहाँ करेगा मतलब कंटेंट के हिसाब से ले लेगा, वो भी नथिंग एक्स्ट्रा। वो भी नहीं, वो ही इनलाइन एलिमेंट्स है ना। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, इनलाइन एलिमेंट्स एंड ब्लॉक एलिमेंट्स। और मेरे हिसाब से आप लोगों को दोनों चीजें समझ में आ गई हैं, और आप लोगों ने ट्राई करके देखो फटाफट। टाइमर रेट उसका चेंज नहीं हो सकती 500 FPS आपने डाला लेकिन काम नहीं करता बिल्कुल, कैन नॉट चेंज हाइट एंड विड्थ, वेयर एज ब्लॉक एलिमेंट्स में हम लोग कर सकते हैं, है ना, एक्सप्लिसिटली कैन चेंज हाइट एंड विड्थ। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इनकी? uh, जो इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं, दे टेक द स्पेस अकॉर्डिंग टू देयर कंटेंट, है ना, कंटेंट के हिसाब से लेते हैं स्पेसेस को। और ये वाले जो ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये किसके हिसाब से लेते हैं स्पेस?
बॉडी के साथ। पेरेंट के हिसाब से है ना, पेरेंट कुछ भी हो सकता है। सो अभी फिलहाल हमारे एग्जाम्पल में पेरेंट बॉडी है, लेकिन आगे चलकर डिफरेंट पेरेंट्स हो सकते हैं। क्या है सबको, ट्राई करो सब लोग। स्नेहा ट्राई। विजुअल स्टूडियो कोड है उसमें एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पेज बनाओ। एंड एक सेकंड रुको गाइस, मैं आप लोगों को ये गिटहब पर रेपोजिटरी भी दे देती हूँ अभी, सो यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम देयर। ठीक है। सो यहाँ पे आप लोगों को अपना जितना भी कोड है सारा मिल जाएगा इस रेपोजिटरी में, है ना। यू कैन एक्सेस इट फ्रॉम एनीवेयर एनी टाइम। सो अभी मैंने इनलाइन ब्लॉक 2 डॉट एच टी एम एल बना रखा है ना। सो दिस इज योर फाइल। आप लोग इस लिंक को एक बार चलाकर देख लो और इसे बुक मार्क करके रख लेना, ठीक है। और कोई तो मेरे पास है नहीं अभी व्हाट्सएप ग्रुप, तो यहीं पर मैं दे रही हूँ चैट में। सब लोग एक बार इस लिंक को एक्सेस करके देखो। ये सारी फाइल्स आप लोगों को दिख रही है, अभी ले लो। एक्सटेंशन से जाओ, यहाँ से नहीं। एक बार अपनी स्क्रीन शेयर करो, है ना, ताकि किसी और को प्रॉब्लम होगी तो उसकी भी सॉल्व हो जाएगी। स्क्रीन शेयर कर दो एक बार। ठीक है। सो सबसे पहला काम क्या करना है हमने, एक्सप्लोरर ही आता है और कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। व्यू के अंदर जाना एक बार। अच्छा एक काम करो, यहाँ पे सर्च करो एक्सटेंशंस, ये जो ऊपर सर्च करने के लिए दिया हुआ है ना, एकदम ऊपर, नहीं नहीं, रन के साइड में ऊपर देखो ना, सर्च बॉक्स है।
लाइव सर्वर, हाँ इसे इंस्टॉल कर लो, जो सबसे ऊपर ऑप्शन आ रहा है, राइट, इसे इंस्टॉल कर लो। ये लाइव सर्वर हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में, है ना। इसको इंस्टॉल करने के बाद once it is installed, ठीक है, डन। तो इसे क्लोज कर दो एंड अपने प्रोग्राम को जिसे चलाना है उसको उसके उस प्रोग्राम के ऊपर जाओ, इसे क्लोज कर दो एक्सटेंशंस को। ये ऊपर से लाइव सर्वर हटा लो अब, ये जो लिखा हुआ है। दिखाओ। अब हम लोग सेटिंग चेंज है ना, उसका व्यू चेंज करेंगे, क्या है तो मन बोलिए ना, ये भी चीज आती है। फिर भी बाजी चाहिए हमें, हम फाइल के लिए चाहिए आ रहे हैं ना, सेक्शन के लिए चाहिए आ रहे हैं, जिसका चाहिए। तो हमें दूसरी प्रोग्राम को रन करना है, ठीक है। नाउ व्हाट एवर प्रोग्राम वी वांट टू रन, उसके ऊपर राइट क्लिक करो एंड ओपन विद लाइव सर्वर। ये इस तरीके से रन करना है, सब लोग एक बार रन करके देखो।